हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में ही सिंथेसिस की पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों पार्टिसिपल आप लोगों को पढ़ाया जा चुका था। ठीक है बेटा, ये तीनों पार्टिसिपल आप लोगों को पढ़ाया जा चुका था। ठीक है, आपने क्या कर लिया है, तीनों पार्टिसिपल पढ़ लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्या कहलाता है? आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना सबको? चलिए, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका बन जाता है। ठीक, ज्यादातर क्या होता है, दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। ठीक है, इसमें दूसरा कार्य क्या होता है बेटा? दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है, पहले कार्य का फल होता है। ठीक है, इसमें दूसरा कार्य क्या होता है बेटा? पहले कार्य का फल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, तो अब आप लोग के समक्ष में दिखाई दे रहा होगा बेटा। अब आप लोग के लिए इसका जो है एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, इसका एक्सरसाइज लेकर हम एक बार फिर से पुनः आप सभी के समक्ष में आ गए हैं। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज कराते हैं बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक्सरसाइज, किसी भी जो है टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी एक्सरसाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, कह रहा है, पहला सेंटेंस आपके समक्ष में दिख रहा होगा बेटा, दिख रहा है, ये कह रहा है द थीप हियर्ड अ नॉइज ही रैन अवे। ठीक है, द थीप हियर्ड अ नॉइज ही रैन अवे। पहली बात यह है बेटा, आप लोग सुन लीजिए कि जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सेंटेंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, और सही भी होता है। ठीक, तो देखो कह रहा है द थीप हियर्ड अ नॉइज ही रैन अवे। ठीक है, पहला कार्य क्या है, देखो कह रहा है द थीप, पहले क्या है, द थीप हियर्ड, थीप ने सुना, क्या सुना? अ नॉइज, थीप ने क्या सुना? एक नॉइज सुना, और क्या हुआ? ही रैन अवे, वो भाग गया। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हुआ? इसका कार्य जो है बेटा, पहले कार्य का ही फल है दूसरा, पहले कार्य का पहला कार्य हुआ और फलस्वरूप दूसरा कार्य हुआ ना। पहले थीप ने एक आवाज सुना, उसके बाद वह क्या हुआ? भागा। ठीक है, तो पहले कार्य के बाद दूसरा कार्य ये फल है इसका। ठीक है, आवाज नहीं सुनता तो नहीं भागता। ठीक है, तो ये इसने सुना आवाज तो ये भागा भैया। ठीक है, समझ में आ रही बात? आवाज सुना तो यह क्या होगा? यह कार्य हुआ, इसका फल क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला कि रैनबे हो गया। ठीक है, रैनबे हो गया। क्लियर है बात ना? तो अब इसमें क्या लगाना है आपको? इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि इसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। ठीक है, तो इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगा दीजिए। हियरिंग अ नॉइज का क्या करना है? हियरिंग अ नॉइज कामा कामा कौन भागा है? कौन भागा है भैया? अब द थीप भागा है, द थीप रैन अवे। हियरिंग अ नॉइज कामा द थीप रैन अवे। ठीक है, समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखिए, अगला देख लेते हैं बेटा। अगला आपका कह रहा है, अगला सेंटेंस आपका कह रहा है बेटा, कह रहा ही वन अ जैकपॉट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आप लोग देखिए, कह रहा ही वन अ जैकपॉट, ही वन अ जैकपॉट, ही बिल्ट अ बिग मैंसन। ठीक है, कह रहा ही वन अ जैकपॉट, ही बिल्ट अ बिग मैंसन। ही वन अ जैकपॉट, अब जैकपॉट का मतलब समझ लिए, मतलब जैकपॉट का कहा जाता है खजाना कहा जा सकता है। ठीक है, जैकपॉट मतलब खजाना होता है। उसने खजाना जीत लिया और उसके बाद क्या है? ही बिल्ट अ बिग मैंसन, और उसके बाद उसने क्या किया बच्चा? उसके बाद मैंसन बनवाया, एक हवेली बनवा दी। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया उसने? एक हवेली बनवा दी। ठीक है,
तो मतलब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है बेटा, ठीक है, हैविंग। अब यहां पर आप इसको किससे बनाएंगे, ठीक है भैया, इसको आप हैविंग से बनाएंगे। हैविंग वन अ जैकपॉट कॉमा ही बिल्ट अ बिग मैंशन। हैविंग वन अ जैकपॉट कॉमा ही बिल्ट अ बिग मैंशन। ठीक, बना दीजिए, इसको बना दीजिए बेटा। तो हैविंग हो जाएगा, हैविंग वन अ जैकपॉट, हैविंग वन अ जैकपॉट कॉमा he built a big mansion। ठीक है, कह रहा है जो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका कहता है कि हैविंग के साथ हमारे में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। और इन वाक्यों को हमको देखने से यह पता चलता है बेटा, इन वाक्यों को देखने से पता चलता है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है बेटा, या इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि जिनसे पहला वाक्य में किए गए कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात वह क्या करता है, उसके पश्चात वह दूसरा कार्य आरंभ होता है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपका कंफ्यूजन देखो बेटा दूर किए दे रहे हैं। पहले वो पूरी तरीके से जैकपॉट, पूरी तरीके से वो क्या किया, वह पूरी तरीके से जैकपॉट 1 किया। जब उसने खजाना जीत लिया ना, तभी तो उसने क्या किया, हवेली बनवाया। ठीक है, ही वेल्ट अ बिग मैंशन। जब खजाना, इन्हें कि खजाना जीत रहा था और बनवा रहा था, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा है। द थीफ हियर्ड अ नॉइज, जैसे ही उसने सुना ना एक कार्य हो रहा था, तत्पश्चात दूसरा कार्य भी उसने आरंभ कर दिया। ठीक है, इसमें यह तरीका है, कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे वाक्य जिनमें दिए गए कार्य के समाप्त होने से पहले ही या समाप्त होते ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है, मतलब द थीफ हियर्ड अ नॉइज, अभी जैसे ही आवाज उसने सुना, उसका कार्य भी नहीं समाप्त हुआ, वो कार्य ये भी कार्य करने लगा, ही रैन अवे, वो भागने लगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ही वन अ जैकपॉट, जब उसने जैकपॉट जीता बेटा ना, ही वेल्ट अ मैंशन, तब उसने क्या किया, एक हवेली बनवाई। ठीक है, पहले उसने क्या किया, पहला बेटा जैकपॉट जीता, उसके बाद उसने क्या बनवाया, एक हवेली बनवाया। क्लियर हो गया ना कंफ्यूजन। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है द विलेजर caught द थीफ, दे हैंडेड ओवर इट द पुलिस। अब ये आप लोग बताओ, देखो पहले एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पहले क्या हुआ, द विलेजर caught द थीफ, गांव वालों ने चोर को भैया कस के पकड़ लिया। उसके बाद एक कार्य करने के बाद उन्होंने क्या किया, दे हैंडेड हिम ओवर टू पुलिस, उसके बाद उन्होंने पुलिस को ओवर किया। ठीक है, तो जब एक कार्य समाप्त हो जाए, दूसरा कार्य आरंभ हो, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। आप लोग प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में बताइए, करिए प्रयोग। तो द विलेजर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो द विलेजर्स है तो इसको कर दो हैविंग, और काट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही होता है इसका, हैविंग काट द थीफ कामा हैविंग काट द थीफ। अब किसने पुलिस के हवाले किया, तो गांव वालों ने किया ना, तो हो जाएगा द विलेजर्स, क्या हो जाएगा, द विलेजर्स। ठीक है, हैंडेड, द विलेजर्स हैंडेड, किसको कर दिया, ओवर टू द पुलिस। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला सेंटेंस आपके समक्ष रखा हुआ, कह रहा आई रीड अ बुक, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, उसके बाद है आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। अब वही ये भी लो कर लो बात भैया, ये भी तो वही है,
है ना। पहले उसने क्या किया भैया, पहले जब वो लाइब्रेरी गया ना, किताब लाया और किताब को पूरी तरीके से पढ़ लिया, उसने एक कार्य समाप्त कर लिया। उसके बाद वो चला, कहा लाओ हम इसको वापस कर दे, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। कह रहा पहले वो किताब पढ़ लिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसने लाइब्रेरी में रिटर्न कर दिया। मतलब पहला कार्य पूरी तरीके से समाप्त कर लिया, तब वह दूसरा कार्य उसने आरंभ किया। तो जहां पर ये मिल जाए हैविंग लगा दो बच्चा, तो चलो कर दो भैया, हैविंग लगा के बनाओ तो हो जाएगा हैविंग रीड का तीनों फॉर्म रीड होता है बेटा। हैविंग रीड द बुक या बुक जो भी था, कॉमा आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। ठीक है, समझ में आ रही ना सारे को बात, ठीक समझ गए ना। एक कार्य समाप्त हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल आपका यही कहता है बेटा, कहता है जब एक कार्य समाप्त हो जाए, और दूसरा कार्य क्या हो, उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ हो, तो इस प्रकार के वाक्यों में दिया हुआ कार्य पूरी तरीके से समाप्त होने के पश्चात जब दूसरा कार्य आ रहा होता है, तो इन वाक्यों की सिंथेसिस करते समय परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फार्मर जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स ही रोड द मार्केट। ठीक है, कह रहा है द फार्मर जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स ही रोड द मार्केट। अब देखो पहले फार्मर ने क्या किया बेटा, जम्प्ड किया, कहां पर, ऑन हिज हॉर्स पर। वो अपने हार्स पर बैठा और साथ ही साथ दोनों कार्य चल रहा है, फार्मर बैठा भी है और मार्केट भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कार्य कर दिया है अब दूसरा कार्य कर रहा है, नहीं, वो फार्मर क्या है, द फार्मर जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स। फार्मर क्या है, जम्प्ड भी किया हुआ है बेटा, बैठा भी है ना घोड़े पे, और उसके साथ क्या कर रहा है, ही रोड द मार्केट, और वो मार्केट भी जा रहा है चलाते हुए, राइडिंग करते हुए, घोड़े की घुड़सवारी करते हुए। तो जब दो कार्य साथ में हो जाएं, या एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य हो, या एक कार्य एक के साथ ही चलता रहे, एक समाप्त होने से पहले चल रहा हो, दिए गए कार्य के समाप्त होने से पहले या समाप्त होते ही जब दूसरे वाक्य में दिए गए कार्य के आरंभ होने का बोध होना, ठीक है बच्चा, तब आपको क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। ठीक है, देखो एक कार्य चल रहा है, दूसरा कार्य फिर चल रहा है। ठीक है, द फार्मर जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स ही रोड टू मार्केट। तो जंप का कर दो जंपिंग, जंप का फर्स्ट फॉर्म जंपिंग ऑन हिज हॉर्स, जंपिंग ऑन हिज हॉर्स। अब कौन गया है, जंपिंग ऑन हिज हॉर्स, अब कौन जा रहा है बच्चा, द फार्मर रोड टू मार्केट। बात क्लियर हो रही होगी सबकी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा, ही ओपन द गेट ही टुक द डॉग आउट फॉर रन। ठीक है, कह रहा है कि ही टुक द डॉग आउट फॉर रन। ठीक है बच्चा, एक कार्य हो ही रहा था, दूसरा आरंभ हो गया। कह रहा जैसे उसने ओपन द गेट, उसने दरवाजा खोला बेटा, ही टुक द डॉग आउट फॉर रूम, दरवाजा खोल रहा था और कुत्ता लेके जा रहा था बाहर घुमाने के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें। ठीक है, लगा दो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो। कह रहा ओपनिंग द गेट, ओपनिंग द गेट। ठीक है, ओपनिंग द गेट, कॉमा he took the dog out for a run। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि एक कार्य समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा कार्य, नहीं, जैसे दरवाजा खोल ही रहा था तो जैसे कुत्ता भाग गया,
कुत्ता निकल गया, तुरंत कुत्ता निकाला ही नहीं कि दरवाजा पहले खोले, उसके बाद सब पूरा काम निपटाने के बाद तब वो कहे अब चलो कुकुर लेके चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ही ओपन द गेट, ही टूक द डॉग आउट फॉर रन। ठीक है, पकड़ पा रहे सब लोग? चलिए ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। अगला सेंटेंस पे आते हैं। ही ओपन द गेट, ये हो गया। हाँ, अगला सेंटेंस पे आते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आपका ये रहा। ये तो सारे लोग बच्चे बना ही लेंगे, बहुत आसान है। हाँ ठीक है, तो बन गया होगा हाँ सभी लोगों का। चलिए हम देखते, कह रहा ही सा लायन ही फ्लेड अवे। लायन जैसे ही देखा ना बेटा, जैसे लायन देखा ना, यह कार्य समाप्त भी नहीं हुआ था, यह कार्य आरंभ हो गया, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सा का क्या कर देंगे? सीइंग कर देंगे, सीइंग अ लायन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? सीइंग अ लायन, कामा कामा लायन देखकर, लायन देखकर, ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे। ठीक है, सीइंग अ लायन ही फ्लेड अवे, यही करना था आपको, सीइंग अ लायन ही फ्लेड अवे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ही जम्प्ड अप ही रैन अवे, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे। ठीक है बेटा, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे। पहला कार्य दूसरे कार्य का, सॉरी दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या होता है? फल होता है। ठीक है, दूसरा कार्य फल है किसका? पहले कार्य का। दूसरा कार्य फल है किसका? पहले कार्य का। और जब ऐसी चीजें हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2-3 तरीके हमने बताए हैं। ठीक है, पहला तरीका ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कि एक कार्य चल रहा हो या एक कार्य जैसे ही समाप्त हो दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, या कार्य समाप्त भी ना हो दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक कार्य समाप्त ना हुआ हो दूसरा उसी में आरंभ हो जाए, या एक जैसे ही समाप्त हुआ हो दूसरा आरंभ हो जाए। दूसरा तरीका इसका पहचानने का है, जो दूसरा कार्य हो ना वो पहले का फल हो, दूसरा कार्य क्या हो? पहले का फल हो। जैसे ही सॉ लायन, पहले उसने बाघ देखा, अगर बाघ उसने ना देखा होता तो क्यों भागता? ठीक है, ही जम्प्ड अप ही रैन अवे, वह कूदा और फिर भागा, यह कूदा, इसका फल ये निकला। ठीक है, समझ गए? तो जम्प्ड अप का क्या करोगे? जंपिंग अप करोगे, जंपिंग अप कामा कामा ही रैन अवे, जंपिंग अप कामा ही रैन अवे। ठीक है, लो कर लो बात क्लियर है भैया? जंपिंग अप ही रैन अवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड। ठीक है, ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड, ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड। ठीक है, चलो बताओ आप लोग कैसे बनेगा ये, कौन बताएगा? कोई नहीं? बता डालो भैया। नहीं बताओगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, ना बताओ भैया। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो आते हैं सेंटेंस पर बेटा। सेंटेंस आपका लिखा है ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड। ठीक है, ही टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए, कह रहा ही टायर्ड ऑफ रीडिंग है तो आपको बीइंग का प्रयोग करना होगा बेटा। यहां पर बीइंग लगेगा आपका, बीइंग, ये हो जाएगा बीइंग, being tired of reading, being tired of reading, comma, being tired of reading, comma, he retired to bed. Being tired of reading, comma, he retired to bed. ठीक है, समझ गए ना सारे लोग?
बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, ठीक है। यहाँ सेंटेंस में यहाँ लिखा होना चाहिए ही वाज, ठीक है। ही वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही रिटायर्ड टू बेड। अब यह क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, अब वर्ब टू बी आ गया ना वर्ब टू बी। और जैसे ही क्या होता है, जैसे ही वर्ब टू बी आता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा होता है, वर्ब टू बी लिखा होता है बेटा, तब आपको क्या करना होता है, बीइंग का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कॉमा ही रिटायर्ड टू बेड। वही हम देख रहे थे कि ये सेंटेंस हमें कुछ गलत लग रहा था, तो हम देख रहे थे कि क्या गलती है, तो हमने चेक किया इसको, तो हाँ यहाँ पर वाज जो है नहीं लिखा हुआ था बेटा, तो वही वाज आप लोग यहां लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है देवर लेट दे मिस्ड द बस, ठीक है, देवर लेट दे मिस्ड द बस, ठीक। अब यहां भी क्या है, वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है, देवर लेट दे मिस्ड द बस। जब वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है बेटा, तब आपको इसको भी बीइंग से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो, बीइंग लेट, बीइंग लेट कामा, बीइंग लेट कामा दे मिस्ड द बस, दे मिस्ड द बस, बीइंग लेट कामा दे मिस्ड द बस, ठीक है। बीइंग लेट कामा दे मिस्ड द बस, देवर लेट दे मिस्ड द बस। यहां वाजवर दिया गया है, तो आप बीइंग का प्रयोग करके इसको पैसिव सॉरी सिंथेसिस में इसको बना देंगे। अगला, टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, कह रहा है, तो टर्न का आप क्या कर दीजिए, टर्निंग कर दीजिए, टर्निंग कर दीजिए, टर्निंग टू द लेफ्ट कर दीजिए, टर्निंग टू द लेफ्ट कामा यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। टर्निंग हो गया, टर्निंग टू द लेफ्ट कामा यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, सीधा बन गया, ठीक है बच्चा। समझ गए ना सारे लोग, समझ गए ना सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है हामिद रेज ही अगन ही किल्ड अ पैरोट, तो रेज का कर दो रेजिंग, ठीक है। क्या करना है आपको, रेजिंग कर दीजिए, हो जाएगा आपका रेजिंग, रेजिंग अगन, रेजिंग अगन। अब कौन किल्ड किया पैरोट को, तो हामिद किल्ड कर रहा है ना, रेजिंग अगन हामिद, हामिद किल्ड अ पैरोट, किल्ड अ पैरोट, ठीक है। क्लियर है ना बात। चलिए अगला सेंटेंस करा, मोहन सा हिज फ्रेंड ही केम आउट टू वेलकम हिम। मोहन ने क्या किया, मोहन ने अपने दोस्त को देखा बेटा, और वो तुरंत ही जैसे देख रहा था, देखते देखते अपने दोस्त को आ रहा था उसका वेलकम करने के लिए, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो सीइंग हिज फ्रेंड, सीइंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को देखकर, ठीक है भैया। कौन आ रहा है, तो मोहन आ रहा है ना, तो मोहन, मोहन क्या हो जाएगा, मोहन केम आउट, मोहन केम आउट टू वेलकम हिम, मोहन केम आउट टू वेलकम हिम। करा मीरा, अगला सेंटेंस देखिए, मीरा फाउंड द पर्स वाज लॉस्ट, मीरा फाउंड द पर्स वाज लॉस्ट। अब ये देखो पास्ट पार्टिसिपल है भैया, पास्ट पार्टिसिपल है भैया, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल है ना। मीरा फाउंड द पर्स वाज लॉस्ट, ठीक है। तो मीरा ने क्या किया, मीरा को मिल गया, क्या मिल गया, पर्स उसका। मीरा फाउंड द पर्स वाज लॉस्ट, जो पर्स उसकी खोई थी उसे क्या हो गया, मीरा को प्राप्त हो गया, ठीक है, मीरा को प्राप्त हो गया, ठीक। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव इसको बना दो, इसके वर्ब को, इसको वर्ब को इस नाउन से पहले रख दो, ठीक है। तो हो गई बात, हो जाएगा मीरा फाउंड द लास्ट पर्स, ठीक है। यहाँ ये नाउन था और इसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव की भांति इस नाउन के आगे रख देंगे, तो हो जाएगा मीरा फाउंड द लास्ट पर्स,
ठीक है। अगला सेंटेंस कह रहा विजय रोट अ लेटर, विजय रोट अ लेटर ही गेव इट टू हिज सर्वेंट। पहले विजय ने एक कार्य समाप्त किया, पहले विजय ने पूरी तरीके से पत्र लिख लिया, ऐसे नहीं कि पत्र लिख ही रहा था, लिखता लिखता पत्र वो दे रहा था, कहता लो लिखो लो लिखो, ऐसे नहीं चल रहा था। पहले उसने पत्र वो लिख लेगा, तब सर्वेंट को देगा कि ले जाओ भैया इसको पोस्ट ऑफिस में डाल दो। तब क्या है, जब ऐसी बात होता है ना बच्चा, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको हैविंग का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, आप हैविंग लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म हैविंग रिटर्न कर दीजिए। हैविंग रिटर्न अ लेटर, हैविंग रिटर्न अ लेटर। अब क्या किया, अब क्या किया, किसने किसको दिया, तो विजय ने दिया ना भैया। तो विजय, विजय गेव इट, विजय गेव इट टू हिज सर्वेंट, विजय गेव इट टू हिज सर्वेंट। लो हो गई बात भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करे द बॉय सा द डेंजर ही रिटर्न इट, ठीक है। तो पहले का परिणाम दूसरा है, पहले का परिणाम दूसरा है बच्चा, पहले का ही परिणाम दूसरा है। तो सीइंग द डेंजर, इस कार्य का फल ये है, उसने डेंजर देखा तब वह रिटर्न हुआ, ठीक है। हो जाएगा सीइंग द डेंजर, ठीक है। सीइंग द डेंजर द बॉय रिटर्न इट, द बॉय रिटर्न इट, सीइंग द डेंजर द बॉय रिटर्न इट, ठीक है। सीइंग द डेंजर द बॉय रिटर्न इट, ठीक, क्लियर है ना सबको। चलिए चलिए अगले एक्सरसाइज पे अगला देख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक हो गया है जी हाँ, 17 क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा ही रेज्ड हिज गन ही टूक एम ही शॉट द टाइगर, ठीक है। कह रहा ही रेज ही गन, तो रेज हिज गन क्या कर दो, राइजिंग हिज गन। यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो बेटा, यहां कर दो राइजिंग हिज गन कर दीजिए, ठीक है। वह बंदूक उठाया है, एक कार्य उठ किया है उसने, दूसरा कार्य भी चल रहा है उसी में, तीसरा कार्य भी समाप्त नहीं हुआ है। एक कार्य ऐसे किए, बंदूक लिए खड़ा है, शॉट भी ले लिया है उसने, एम भी लक्ष्य भी साध लिया है और टाइगर को शॉट कर दिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, आप लोग को अब तक रट गया होगा बेटा। राइजिंग हिज गन, और क्या कर रहा है, और भी कुछ तो कर रहा है ना, और टूक कर रहा है, तो एंड लगाकर इसको टेकिंग कर दीजिए। राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम। अब कौन करता है, ही शॉट करता है ना, तो ही कमा ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अगला है ही लॉस्ट हिज पेन ही सर्च फॉर इट, ही लॉस्ट हिज पेन ही सर्च फॉर इट। अब ये देखो दो तरीके से बन जाएगा। पहला तरीका तो हैविंग लगा के बना दीजिए बेटा, पहले आप इसको बना दीजिए हैविंग करके, हैविंग, ठीक है। इसको पहले तरीके से बना दीजिए हैविंग लॉस्ट हिज पेन, हैविंग लॉस्ट हिज पेन कॉमा ही सर्च्ड फॉर इट, ही सर्च्ड फॉर इट। एक ये तरीके से बना दीजिए, और दूसरा तरीका यह बना दीजिए कि ही सर्च्ड, ही सर्च्ड, SEARCHD, ही सर्च्ड हिज लॉस्ट पेन। ये भी तरीका सही है, ये दोनों सही है बच्चा, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, ये दोनों सही है, ठीक है। एक तो ऐसे बना दीजिए हैविंग लॉस्ट हिज पेन ही सर्च फॉर इट, और दूसरा बना दीजिए ही सर्च हिज लॉस्ट पेन, ये दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला वी मेट अ मैन ही वाज कैरिंग अ लोड ऑफ फूड, ठीक है। वी मेट अ मैन ही वाज कैरिंग अ लोड ऑफ फूड, ठीक है। सेंटेंस आपका करा
वी मेट अ मैन, ही वाज कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं। कह रहा है कि मैं एक आदमी से मिला ना, और वो क्या था, वो कैरिंग किए हुआ था। क्या कैरिंग था, अ लोड ऑफ वुड। तो इसको सीधा बना दीजिए, वी मेट अ मैन। अब आदमी क्या था, आदमी जो था ना मैन, अब मैन कैरिंग किए हुआ था भैया, मैन कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। ठीक है, वी मेट अ मैन कैरिंग लोड ऑफ वुड। इसको सीधा बना दिए, इसमें ज्यादा खुरापात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन द बेड। ठीक है, देखो सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन द बेड। अब देखो यहाँ वर्ब टू बी लगा है ना वर्ब टू बी। ठीक है, वर्ब टू बी लगा हुआ है भैया, हैविंग से बना दीजिए। सॉरी, माफ कीजिएगा बेटा, ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक, ये वाक्य आपका क्या है, पैसिव वॉइस में है, और इसीलिए आपको क्या करना होगा, इसको हैविंग बीन में लगाना होगा। पहले एक कार्य समाप्त हो रहा है आपका, और दूसरा कार्य क्या हो रहा है, आरंभ हो रहा है। ठीक है, एक कार्य देखो, ही वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वो किताब पढ़ते हुए थक गई बेटा, और उसके क्या किया, सी ले डाउन इन द बेड, और वो बेड पर ले डाउन हो गई। ठीक है, तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य आरंभ हुआ है, वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में है, तो आपको क्या लगाना होगा, हैविंग लगाना होगा। हो जाएगा हैविंग बीन टायर्ड ऑफ रीडिंग, हैविंग बीन टायर्ड ऑफ रीडिंग, कॉमा सी ले डाउन इन द बेड, सी ले डाउन इन द बेड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। ठीक है बेटा, तो ये आपके 20 एक्सरसाइज थे जो कि मैंने आपको करवाए हैं। 20 एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं बेटा, और हमें आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। ठीक है बेटा, ये 20 एक्सरसाइज हैं आप लोगों के लिए। ठीक है।